आइए चलते हैं एक नया टॉपिक लेकर के। इस टॉपिक में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को एक चीज बता दूं, जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो यौगिक हैं, वो पृथ्वी के सतह पर 70% मात्रा पे मौजूद हैं। तो किसके? जल के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। इनके बने हुए जो यौगिक हैं, वो पृथ्वी में 70% सतह पर, पृथ्वी के सतह पर 70% मात्रा में क्या है? मौजूद है। उसी प्रकार आप सभी को मालूम है कि वायुमंडल जो है ना, उस वायुमंडल में 78% मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन गैस मौजूद है। कितने सतह में? 78% नाइट्रोजन गैस, और 21% में है ऑक्सीजन, और बाकी के 1% है अन्य गैसें जो है 1% पे मौजूद है। तो बताया जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन के लास्ट में GEN, है ना? ये जेन है, ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है बनाने वाला, बनाने वाला। तो हाइड्रोजन है, उसे जल बनाने वाला माना गया, क्योंकि हाइड्रोजन से जल का निर्माण होता है, जल बनता है ना? जल बनाने वाला, इससे जो है हाइड्रोजन का नाम पड़ा। इस प्रकार आप देखते हो, जल का जो है फार्मूला होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन मौजूद रहता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन को ऑक्सी अम्ल बनाने वाला माना गया। ऑक्सी अम्ल जो है किससे बनता है? ऑक्सीजन से। ठीक है, इस प्रकार से इनका नामकरण हुआ दोस्तों। और आप सभी को मालूम है कि वातावरण में अधिक से अधिकतर जो चीजें हैं पूरे पृथ्वी में, कहें तो पूरे पृथ्वी में अधिकतर चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी, वो सभी कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। और उसके बावजूद भी उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब जो है किससे बन के मिले रहते हैं? प्रोटीन से। तो प्रोटीन ही ऐसा पदार्थ है जो सभी मिलकर के बनी हुई होती है, और पृथ्वी के अधिकतर चीजें प्रोटीन से ही मिलकर के बनी होती है दोस्तों। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो है मौजूद होता है, क्योंकि नाइट्रोजन आवश्यक तत्व होता है प्रोटीन निर्माण के लिए। अब देखते हैं हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का जो है सर्वप्रथम 1671 में जो रॉबर्ट बायल है, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा, परंतु उन्होंने रासायनिक व भौतिक गुण का व्यवस्थित ढंग से नहीं बता पाए। हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने देखा कि एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है या ज्वलनशील गैस है, परंतु उसके बारे में ये नहीं बता पाए कि उनके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं और भौतिक गुण क्या है। उसी के दौरान एक दूसरे वैज्ञानिक थे 1776 में, उन्होंने, जिनका नाम था कैवेंडिश। तो कैवेंडिश जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में विस्तार से बताए। इसी वजह से खोज का जो श्रेय है इन्हीं वैज्ञानिक को, जो कैवेंडिश है, उन्हीं को जाता है हाइड्रोजन का खोज का श्रेय। और लावेजिए, जो लावेजियर हैं, वो हाइड्रोजन का नाम दिए, अपने तालिका के अनुसार जो है उनका नामकरण किया गया, है ना? तो लावेजियर ने हाइड्रोजन का नाम रखा है भाई, हाइड्रोजन करके। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड में 93% हाइड्रोजन मौजूद है। तो ब्रह्मांड में है तो सूर्य भी हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आता है ना? और जो विभिन्न प्रकार के जो आप देखते हैं, सौर मंडल जो हमारा है पूरा, जितना आप देख पाते हैं, पूरा जो है ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आते हैं, परंतु पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन जो है उपस्थित होता है। आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है ना, उनके भौतिक गुण होते हैं, ये जो है एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस होता है और स्वादहीन होता है। साथ ही साथ ये अत्यंत ज्वलनशील गैस है भाई। हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा अत्यंत ज्वलनशील गैस है, और ये H2 परमाणु के रूप में जो है हमको देखने को मिलता है, और इसी रूप में ये उपस्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है ट्राइटियम। तो प्रोटियम जो है उसका फार्मूला होता है H1, और आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक भी एक है इसमें, और परमाणु भार भी एक है। परंतु ड्यूटेरियम, या जिसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, इसका परमाणु क्रमांक एक है लेकिन परमाणु भार 2 होता है। उसी प्रकार ट्राइटियम जो कहा जाता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 लेकिन परमाणु भार होता है 3। तो जो समस्थानिक होते हैं ना, वो समस्थानिक ऐसे ही प्रकार के तत्व होते हैं जिनके क्या है?
परमाणु भार भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पास परमाणु भार जो है भिन्न है और परमाणु क्रमांक जो है समान है। उसी को कहा जाता है समस्थानिक। अब आइए पढ़ते हैं हम हाइड्रोजन के बनाने की क्रियाविधि। प्रयोगशाला में किस प्रकार से हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें वुल्फ बोतल की आवश्यकता पड़ती है। जो 2 मुंह वाला जो बोतल होता है ना, उसको वुल्फ बोतल कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास एक मुंह है और यहाँ पास एक मुंह इस बोतल में लगी हुई है। थीसिल कीप की आवश्यकता होगी, है ना। दानेदार जिंक और HCl अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया है, पूरे जो है इस प्रकार से सेटअप, निकास नली है बाहर जाने के लिए गैस के, रबर का पाइप लगा हुआ है ताकि आगे जाकर के ये मुड़ पाए। और यहाँ पास आपको दिख रही होगी परख नली को उल्टी जो है पानी में उल्टा करके, क्योंकि जो गैस का एक व्यवहार होता है या गैस का गुण होता है वो हल्की होती है और हमेशा ऊपर की ओर वो उठती है। तो देखिए इसमें किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम जो है दानेदार जिंक जो है आपको नीचे दिख रही है, दानेदार जिंक जो है बॉटल में भर दिया जाता है। उसके बाद ऊपर से HCl अम्ल जो है ये थिसिल कीप के माध्यम से डाली जाती है इसमें, है ना। तो HCl अम्ल और जिंक दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और वो हाइड्रोजन गैस इसी पाइप के माध्यम से होते हुए वो पहुंचती है नीचे और इकट्ठे होना प्रारंभ हो जाता है किसमें, इस परख नली में। आपको दिख रही होगी हाथ में जो है पकड़ा हुआ है परख नली, तो बुलबुले के रूप में यहाँ पास आपको दिखलाई पड़ रही है ना। तो वो यहाँ इकट्ठा होना चालू हो जाता है। अब क्या करना है हमें, वाकई में इसमें हाइड्रोजन है या नहीं ये चेक करना है। तो आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का ज्वलनशील गैस है भाई। इस परख नली को बाहर निकालने के बाद अंगूठे से उसे दबाया जाता है। अब जलती हुई लौ या अगरबत्ती जो जल रही है उसको उसके सामने ले जाया जाता है ना, तो वो जल उठता है क्योंकि ये ज्वलनशील होता है। ध्यान रहे इस प्रक्रिया में जो है आपको जलती हुई चीज़ों को जो है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं डालना है। तो आखिरी में जो टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल करके इस प्रकार से रखा जाता है टेस्ट ट्यूब जो है, और जलती हुई कोई भी अगरबत्ती उसको ऊपर में ही रखा जाता है इस जगह। तो आप देखेंगे उसके लौ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है भाई, ठीक है। इसके अंदर में हमको नहीं डालना है क्योंकि अंदर डालेंगे बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, ये जल उठेगा। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से बनती है। तो जिंक, सर्वप्रथम हम देखते हैं जिंक और HCl अम्ल ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जिंक क्लोराइड, और साथ में H2 गैस का निर्माण होता है। और ये जो है ऊपर की ओर गैस ऐसा तीर का निशान बना हुआ ना, अब इसे हम संतुलित कर लेंगे। किस प्रकार संतुलित करेंगे, यहाँ पास हम लिख लेते हैं 2। इस प्रकार से संतुलित करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जिंक में ही, ये तो हो गया HCl अम्ल जो है एक प्रकार का अम्ल है। अब क्षार का भी अभिक्रिया करा करके, क्षार के अभिक्रिया के द्वारा भी हम अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं, जिंक प्लस NaOH ये दोनों का अभिक्रिया कराए, ये दोनों का अभिक्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, ठीक है। और साथ में हमें H2 गैस भी मिलता है यहाँ पास। अब इसे हम संतुलित किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ सामने लगा लेते हैं 2। इस प्रकार से इसका संतुलन हो जाता है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट और साथ में H2 गैस। तो ये अभिक्रिया आपने पहले भी पढ़ चुकी है। कहाँ पढ़ी है ये अभिक्रिया, ये पढ़ी अभिक्रिया आपने पढ़ी है किसी भी धातु के साथ अम्ल और क्षार के अभिक्रिया में। तो उस समय जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार से प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन की रासायनिक गुण के बारे में। तो इनके कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं भाई। हाइड्रोजन जो होता है ना, वो फार्मूला आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 1 होता है। परंतु हाइड्रोजन जो है, अगर मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उस स्थिति में ये हाइड्रोजन जो है क्या बन जाता है, H+ बन जाता है। उसी प्रकार अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया, उस स्थिति में ये हाइड्रोजन जो है H- के रूप में हमें प्रदर्शित करना पड़ता है, ठीक है। क्यों हाइड्रोजन इस प्रकार से बनता है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। अब आइए देखते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया
कैसे करता है? देखिए, हाइड्रोजन जो है धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो जो हाइड्रोजन जो होता है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। हम यहाँ पास एक धातु लेते हैं सोडियम और हाइड्रोजन, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन जो है मुक्त अवस्था में H2 अणु के रूप में रहते हैं। इस प्रकार से इसे संतुलित हम करने के लिए और ये यहाँ पास 2 और यहाँ लगा लेते हैं 2। इस प्रकार से ये बन गया सोडियम हाइड्राइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो MgH2, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। ठीक है। उसी प्रकार आइए देखते हैं हैलोजन से अभिक्रिया। तो हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन से अभिक्रिया, तो हैलोजन तत्व जो है ना, आप सभी को मालूम है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में, जिसको एक साथ से प्रदर्शित करते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार से बनाते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। इसको हम साधारण रूप से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं X2 2HX। अब इस X की जगह क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे एक हम देखते हैं H2 प्लस क्लोरीन लेते हैं Cl2 2HCl। इस प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। वैसे ही HF, तो HF अगर है तो हाइड्रोफ्लोराइड या हाइड्रोब्रोमाइड या फिर हाइड्रो आयोडाइड, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन जो है किसी दूसरे प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करके किस प्रकार से ये यौगिक बनाता है। तो देखिए अपचयन अभिक्रिया में हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके उन्हें संगत धातु में अपचयित कर देता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर H2 का अभिक्रिया कराया जाए और इसे 200 डिग्री ताप पर गर्म किया जाए, उस अवस्था में क्या होता है कॉपर को अलग करके वो जो है H2O बना लेता है। तो हाइड्रोजन जो है किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है भाई, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। वैसे ही जब देखिए Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड जो है आप जानते हैं, है ना, हाइड्रोजन उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन को अलग कर देता है और H2O बना करके अलग हो जाता है। इसे हम किस प्रकार संतुलित करेंगे, तो देखिए इसे हम जो है संतुलित ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4, यहाँ सामने भी 4 लिख लेते हैं और इस जगह लिख लेते हैं 3। इस प्रकार से इसे संतुलित कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेकर के H2O बना करके अलग हो गया और आयरन को जो है उन्होंने अलग कर दिया। इस प्रकार से वो अपचयित करने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार आइए देखते हैं तीसरा, सिल्वर क्लोराइड का जो एग्जांपल लेते हैं AgCl और H2। ये जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सिल्वर को जो है अलग कर देता है और HCl बना करके वो अलग हो जाता है। अब इसे हम जो है संतुलित कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2, यहाँ कर लीजिए 2 और यहाँ भी लिख लेते हैं 2। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आइए देखते हैं हाइड्रोजन के उपयोग क्या होते हैं। हाइड्रोजन जो है बहुत महत्वपूर्ण तत्वों में आता है। इनका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, देखिए कैसे किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोजन का उपयोग आपको देखने को मिलेगा धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा किस प्रकार से धातु प्राप्त किए, है ना, जल बना करके वो धातु ऑक्साइड से जल बना करके अलग हो गया और हमें धातु मिल जाता है। टंगस्टन मॉलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार देखिए दोस्तों अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। अमोनिया जो है बिना हाइड्रोजन के नहीं बन सकता भाई, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला ही NH3 होता है। ठीक है, तो इसके निर्माण में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कार्बनिक रसायनों में उत्पादन में भी हाइड्रोजन आवश्यक है। तो कार्बनिक रसायन में आप सभी को मालूम है कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो बनता है ना, बिना हाइड्रोजन के कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। बड़े पैमाने में मेथेनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो बड़े पैमाने मेथेनॉल का जो फार्मूला ही CH3OH होता है। अब यहाँ पास दिख रहा होगा आपको हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है,
बिना हाइड्रोजन के तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में, वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाए जाते हैं, जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके एकल बंध में बदल जाते हैं और वनस्पति वसा बनती है। जिसे सामान्य भाषा में हम लोग, जो आप देखते होंगे मोटा जो डालडा का जो है ब्रांड का आता है तेल, है ना, वो क्या होता है, एक सामान्य तेल होता है दोस्तों, जिसको हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एक वनस्पति वसा या वनस्पति घी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, उस प्रकार से उसको बना दिया जाता है। आइए देखते हैं, ईंधन सेल में हाइड्रोजन परमाणु के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इनमें प्रदूषण कम होता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है और इसमें प्रदूषण कम होता है। बताया जा रहा है भविष्य का ईंधन के रूप में इसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि प्रदूषण कम मात्रा में होती है और इससे जो है ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए चैनल में आप बने रहिए। थैंक यू।